Good morning, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the very first chapter, that is sets of class plus one NCERT Mathematics. तो हमें पता है कि हमने इससे प्रीवियस पार्ट वन और पार्ट टू में प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्राज ऑफ सेट्स की हैं, तो आज इसका पार्ट थ्री है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम 5 प्रॉपर्टीज करेंगे इसमें और प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, that is a minus b union b minus a is equal to, for any two sets a and b, a union b minus a intersection b. This is our property, very first property, that is a minus b union b minus a. ठीक है, मैं आपको वेन डायग्राम में से भी समझाऊंगा ये। ठीक है, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी, और ये हमारा आ गया ए माइनस बी, और ये हमारा आ गया बी माइनस ए। वो क्या कहता है? कहता है ए माइनस बी और बी माइनस ए की जो यूनियन होगी वो यूनियन होगी ए यूनियन बी। नेचुरली बात है, देखो बड़े ध्यान से। अब देखो ए माइनस बी, देखो ये आया पोर्शन ए माइनस ये और बी माइनस ये आया, यानी कि ये छूट गया बीच में, ये नहीं है, ये है हमारा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ए यूनियन बी क्या सारा, और उसमें से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी डिलीट कर देंगे तब भी तो यही आएगा ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज, ये सारा जो है अगर मैं सारा छेद कर दूं ये बनेगा ए यूनियन बी, उसमें से अगर कॉमन एलिमेंट निकालेंगे तो तब भी तो यही बनेगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो वेन डायग्राम से बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो गया, लेकिन अब हमने लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स से हमने प्रूव करना है। तो हमने दो सेट्स इक्वल करने हैं प्रूव, तो इसको इसका सबसेट बनाएंगे और इसको इसका, और हमारा काम बन जाए। तो हम मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए बी आर बिट्रेन। ठीक है, दिस इंप्लाइज x बिलोंग, अब दो सेट्स हैं बीच में यूनियन है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b माइनस बी। गॉट इट? तो यूनियन की डेफिनेशन लगाई है मैंने यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर a माइनस बी की डेफिनेशन या b माइनस ए की डेफिनेशन, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। यही तो डेफिनेशन हमारी a माइनस बी की है ना। और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। अब यहाँ पे ट्रिक करना है हमने, क्या एक जैसे नंबर्स हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंबाइन करना है क्योंकि ए यूनियन बी चाहिए हमें। तो क्या आएगा? दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ एंड आ गया, सेकंड को सेकंड के साथ, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। आई रिपीट, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, आई रिपीट दिस स्टेप। जस्ट लाइक मैं आपको ये एक वैसे अलजेब्रा की डेफिनेशन बता दूं आपको, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3, तो तब भी तो ये आएगा, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कर दो, सेकंड को सेकंड के साथ कर दो। देखो 3 इंटू 4 तब भी 12, 4 इंटू 3 तब भी 12, 12 प्लस 12 24 ही बनेगा, तब भी तो यही बनेगा ना। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेकंड को, क्योंकि हमने रिवर्स करके लिखा है जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंबाइन किया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग टू b और x डज नॉट बिलोंग टू a। बड़े ध्यान से समझना आपने। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b की डेफिनेशन तो थी x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और आपने बताया, आपको बताया था जब डज नॉट बिलोंग हो तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर हमारा एंड और में चेंज कर जाता है। तो वही तो है,
एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इट मींस वैसे भी सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं, जनरल लैंग्वेज में बात करूं, तो ना सेट ए का ना कोई वो एलिमेंट ना सेट ए में है ना बी में है, इट मींस उनके इंटरसेक्शन में भी वो नहीं होगा। और बाय अलजेब्रा मैंने भी आपको बता दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन की डेफिनेशन, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर डज नॉट बिलोंग टू है तो एंड और में चेंज कर जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, ठीक है। अब किसकी डेफिनेशन बन गई, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, दिस इंप्लाइज एक्स। किसकी डेफिनेशन है ये, बीच में एंड, इसको बिलोंग इसको नहीं, ए माइनस बी मीन एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आई रिपीट वंस अगेन दिस स्टेप, ठीक है। हमने ये दोनों सेट्स इक्वल करने हैं प्रूव, मैंने आपको वेन डायग्राम से भी समझाया है, तो मैंने अलजेब्रा से करना है अब इसको प्रूव। तो इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, तो इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया और इसका सबसेट बनाना है। इट मींस एवरी एलिमेंट शुड बिलोंग टू दिस सेट। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन मींस, और यहाँ पे a माइनस बी की डेफिनेशन लगा, यहाँ b माइनस a की डेफिनेशन, यहाँ पे अलजेब्रा लगाया, आपको समझाया भी है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंबाइन करना, सेकंड को सेकंड के साथ बताया भी आपको, एग्जांपल लेकर मैंने नंबर सिस्टम में भी। तो यहाँ पर समझने की बात है, x ना तो b का एलिमेंट है ना ही a का, इट मींस उनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट नहीं है। और अलजेब्रा से भी मैंने आपको समझा दिया, अगर बिलोंग्स टू है तो एंड आएगा, डज नॉट बिलोंग टू है तो और आएगा। तो एक सेट को बिलोंग करता है, दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, तो इट मींस उन दोनों के डिफरेंस की डेफिनेशन बन गई। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए जो है वो सबसेट आ गया किसका, a यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का। गॉट इट, ठीक है। तो चलिए अब कन्वर्ट करते हैं, इसको मैं साफ कर रहा हूं अभी, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको। अब मैं कन्वर्स पार्ट कर रहा हूं, इसको मैं साफ कर रहा हूं अभी वेंडर डायग्राम को आपको समझाने के लिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हमने इस सेट को इसका सबसेट बनाना है, तो अब आगे चलते हैं। कन्वर्सली लेट y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, बी आर्बिट्रेरी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज बीच में माइनस है, तो a माइनस बी की डेफिनेशन लगा दो, x बिलोंग्स टू a यूनियन b सॉरी एंड y रियल एलिमेंट एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। गॉट इट, देन दिस इंप्लाइज, अब डेफिनेशन लगा दो a इंटरसेक्शन b की, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, एंड इसकी लगा दो डज नॉट बिलोंग टू है, y डज नॉट बिलोंग टू a, और आएगा भाई यहाँ पर ये इस स्टेप को ध्यान से रखना, क्योंकि डज नॉट बिलोंग है तो एंड और में चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें चाहिए a माइनस बी, तो कंबाइन कैसे करना है, फर्स्ट को लास्ट के साथ, ठीक है। अब तो वही है, देखो अगर मैं अलजेब्रा भी आपको बताऊं 3 into 4 प्लस 3 into 4, तो फर्स्ट को लास्ट के साथ फर्स्ट को लास्ट, क्योंकि सेम सिमेट्री है ए बी, इसलिए ए बी, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, 3 4 12 4 3 12, तब भी 24 ही बनेगा। तो यहाँ पर हमने यही लगाना है, तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a and y does not belongs to b, and y belongs to a and y does not belongs to b, और आएगा यहाँ पर, और y belongs to b and y does not belongs to a, कुछ और है, ये और आना था, है ना। आई रिपीट दिस स्टेप वंस अगेन, क्या किया मैंने, y belongs to a डेफिनेशन लगा दी हमने, सॉरी y belongs to a गिवन बी, यहाँ और आएगा, यहाँ और आएगा, y belongs to a यूनियन b, y belongs to a और y belongs to b and y belongs to a और y अब ठीक है, y belongs to a and y does not belongs to b, और y belongs to b and y does not belongs to a, अब ठीक है। आई रिपीट दिस स्टेप, एक गलती लग गई थी, यहाँ पर यूनियन था तो और आना था, है ना, y belongs to a और y belongs to b, तो y लास्ट के साथ y belongs to a
एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई डज बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अब ठीक है। तो अब देखो इट मींस हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज किसकी डेफिनेशन है, ये वाई बिलोंग्स टू एंड वाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन है, ए माइनस बी की, वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी, और ये किसकी है, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई डज बिलोंग्स टू ए बी माइनस ए। दो सेट्स बीच में और बिलोंग्स टू है, दिस इंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अभी नंबर 2 नहीं बना, दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया, एलिमेंट लिया था ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का, बिलोंग कर गया ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को, दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, बाय 1 एंड 2, बाय नंबर 1 एंड नंबर 2 वी गेट, क्या आ गया हमारे पास, रिजल्ट आ गया क्या, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस, देखो जब आप प्रॉपर्टी लिखेंगे ना, वेन डायग्राम आपके दिमाग में होगी तो एकदम बनेगी भी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो ये सेट आ गया, तो कॉमन एलिमेंट बच गया, तो तुम्हें से ए यूनियन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें तो बन जाएगा भी। बड़े ध्यान से, ये समझने की बात है। तो दोबारा फिर मैं ये स्टेप दोबारा बताऊंगा कि वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका एलिमेंट ले लिया, इट मीन बीच में माइनस है, दो सेट की डिफरेंस की डेफिनेशन लगाएंगे, x बिलोंग्स टू दिस सेट एंड x डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। अब डज नॉट बिलोंग है तो एंड और में बदल जाएगा, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो फर्स्ट को लास्ट के साथ y बिलोंग्स टू a और a यूनियन b की डेफिनेशन लगा दी, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, तो y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, और y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये a माइनस b की डेफिनेशन है, b माइनस a की बीच में और यूनियन बन गया, हमारी बात बन गई यहाँ पर। तो ये थोड़ी प्रॉपर्टी लेंथी थी ये, तो सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं, अभी मैं इसको कर रहा हूं साफ, कम से कम इतनी तो आपको आनी चाहिए थी, पता चलना चाहिए सेट थ्योरी, अदरवाइज बच्चे कहते बहुत इजी है भाई, मैं भी कह रहा हूँ इजी है, लेकिन समझना है आपने, जो मर्जी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 वो हमारा आ गया, अब 3 सेट्स की है, फॉर एनी 3 सेट्स वी हैव ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी is equal to a minus b यूनियन a minus c। बड़े ध्यान से समझना आपने, क्या है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2, a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन a माइनस c। तो पहले इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे और इसको इसका, तो दोनों इसको सेट, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ सेट्स की डेफिनेशन यही है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज द मेंबर ऑफ दिस सेट, every element of this set is a member of this set। और मैथमेटिकली लिखा हूं तो इसको इसका सबसेट प्रूव कर दो और इस सेट को इसका कर दो, इक्वल आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन सी बी आर्बिट्रेरी, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, दो सेट है बीच में माइनस है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a। मैं आपको बता दूं फिर, अगर तो होता बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c तब तो आना था x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, लेकिन अब डज नॉट बिलोंग टू है तो क्या आ जाएगा, x डज नॉट बिलोंग टू b और आ जाएगा और x डज नॉट बिलोंग टू c। तो एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यहां पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे यहां पर, तो क्या आएगा, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो किसकी डेफिनेशन है ये, दो सेट बिलोंग डज नॉट बिलोंग एंड x बिलोंग्स टू a माइनस b की डेफिनेशन और x बिलोंग्स टू a माइनस c की डेफिनेशन। तो दो सेट्स बीच में बिलोंग्स और है बीच में, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन
ए माइनस सी। गॉट इट? आई रिपीट वंस अगेन, इस सेट का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, एक्स बीच में माइनस है तो ए, दो सेट के बीच में डेफिनेशन है माइनस है, बिलोंग्स टू है, डेफिनेशन लगा दो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग टू दिस सेट। फिर डज नॉट बिलोंग टू अगर तो बिलोंग्स टू होता तो इंटरसेक्शन में एंड आ जाना था, लेकिन डज नॉट बिलोंग तो और आ गया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिलोंग टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डजंट बिकॉज एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर और एंड और इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एंड। तो किसकी डेफिनेशन बनी? ए माइनस बी की। ये किसकी? ए माइनस बी। फिर दो सेट्स आ गए, बीच में और आ गया तो यूनियन आ गया। तो दूसरा पार्ट सिमिलरली कर देते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं क्या? वी कैन प्रूव ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ A minus B intersection C. Hence, that will be number 2 and this is number 1. Hence, by number 1 and number 2, we get A minus B intersection C that is equal to A minus B union A minus. यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे थर्ड वन, थर्ड वन आ गई हमारे पास अभी। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड है हमारी ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। आई रिपीट, ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस। याद रखना, बाहर माइनस है, अंदर यूनियन है, तो माइनस खोलेंगे तो इंटरसेक्शन बन जाएगा भी। ठीक है, तो वही है, दो सेट्स इक्वल प्रूव करने हैं। इट मीन इसका एलिमेंट लेंगे तो इसको बिलोंग, यानी कि इसको इसका सबसेट प्रूव कर देंगे और इस सेट को इसका, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही हमारी डेफिनेशन है इक्वालिटी ऑफ सेट्स बाय प्रीवियस लेक्चर, आप सुन सकते हैं। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन सी बी आर्बिट्रेरी, बिकॉज आई कांट राइट ऑल द एलिमेंट्स, बिकॉज सेट ए में क्या पता फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, जो भी होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज डिफरेंस की डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, x belongs to A and x does not belong to B. This implies and फिर आपको बता दूं, अगर तो belongs to होता तो फिर x belongs to B यूनियन C की डेफिनेशन बनती थी x belongs to B और x belongs to C, लेकिन does not belong है तो and और में चेंज कर जाएगा, x does not belong to B and x does not belong to C, यानी कि और and में चेंज कर जाएगा। अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, and is डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो यहां पर दिस इंप्लाइज x belongs to A and x does not belong to B and x belongs to A and x does not belong to C. ये आएगा x belongs to A and x does not belong to B and x belongs to A and x does not belong to C. This implies इसकी डेफिनेशन है ये, x belongs to A minus B and x belongs to A minus C. दो सेट्स belongs to बीच में and, thus implies x belongs to A minus B intersection A minus C. Let it be number. I repeat once again, x belongs to A minus B union C. दो सेट्स बीच में माइनस, तो डेफिनेटली लगा दिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की, x belongs to first set and x doesn't belong to second set. अब x belongs to B यूनियन C की डेफिनेशन है x belongs to B और x belongs to C, लेकिन does not belong होने की वजह से और एंड में चेंज कर जाएगा। यही चीज समझने वाली है इस स्टेप में, यहीं पर। ठीक है, फिर द्वारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, x belongs to A and x doesn't belong to B and x belongs to A and x doesn't belong to C। तो x दो सेट्स, एक को बिलोंग एक को डज नॉट बिलोंग, एंड किसकी डेफिनेशन? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दैट इज A minus B। इसी तरह ये A minus C की डेफिनेशन। अब दो सेट्स बिलोंग्स टू, बीच में एंड, इंटरसेक्शन। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव
अब सेकंड पार्ट भी ऐसे होगा, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव a minus b intersection a minus c is subset of a minus b, a minus b union c by 1 and 2, by number 1 and number 2 we get क्या a minus b union c is equal to a minus b inter, ये तो याद हो जानी चाहिए अभी, a minus b union c, a minus b intersection a minus c, got it? नोटेड डाउन में थोड़ा इंक भर लो, अच्छे से इसको समझो तभी बात बनेगी, ठीक है? बड़े अच्छे से प्रॉपर्टीज को समझना है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, a union b minus a union b minus a is equal to b minus a, और तो नहीं लिख दिया मैं, नहीं ये नहीं है, सॉरी, जो कर रहे हैं वो करें पहले, है ना? a इंटरसेक्शन b माइनस सी, ये है a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन, ये है। पेज चेंज हो गया था, इसके ऊपर ये रख दूं, है ना? ये हमने प्रूव करना है, a इंटरसेक्शन b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन सी। तो इसको इसका साथ साथ प्रूव करेंगे और इसको इसका हो जाएगा। So let x belongs to a intersection b minus c be arbitrary, है ना? This implies अब दो सेट बीच में इंटरसेक्शन x belongs to a and x belongs to b minus c, यहाँ पर डेफिनेशन लगा दो, x belongs to a and यहाँ पर डेफिनेशन b minus c की, x belongs to b and x does not belong to c. This implies x belongs to a and डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया, x belongs to a and x belongs to a and x doesn't belong to c. कुछ नहीं किया हमने, जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया है, x belongs to a and x belongs to b and x belongs to a and x doesn't belong to c, ठीक है? doesn't belong होगा तो and में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, फिर एसोसिएटिव नहीं लगेगा, याद रखना। अगर यहाँ बिलोंग्स टू होता तो फिर ये नहीं लगना था, फिर हमारा एसोसिएटिव लगना था, लेकिन यहाँ पर डज नॉट बिलोंग है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया मैंने, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया है, क्यों लगाया बता दिया, वो डज नॉट बिलोंग है, ये नहीं कि यहाँ पर ऐड है, यहाँ भी ऐड है तो एसोसिएटिव लगा दूंगा, तब लगेगा अगर सारा बिलोंग्स टू या सारा डज नॉट बिलोंग टू होता, लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स टू है, यहाँ डज नॉट बिलोंग टू है, तो इट मींस डिस्ट्रीब्यूटिव लगेगा, ना कि एसोसिएटिव। तो आप ये कहेंगे इसको इकट्ठा कर दें, इसको नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है? तो दैट्स इंप्लाइज किसकी डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू a and x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x। अब यहाँ पर ये स्टेप ध्यान से देखना है, कोई एलिमेंट a को बिलोंग करता है और c को बिलोंग नहीं करता, इट मीन उनके इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा, इट मींस x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को कि x एक कोई एलिमेंट a में है, c में नहीं है, तो इट मींस उनके इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा, बड़ा सिंपल, वहां भी ख्याल रखना है। अब दो सेट, एक बिलोंग्स एक डज नॉट बिलोंग, बीच में एंड, किसकी डेफिनेशन बनी, जस्ट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, दिस इज नंबर 1, ठीक है? आई रिपीट, फिर मैं आपको दूसरा स्टेप सिमिलरली करेंगे कि हमने इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस c, तो दो सेट बीच में इंटरसेक्शन एंड आ गया, बिलोंग्स आ गया, फिर b माइनस c की डेफिनेशन लगा दी, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया,
x belongs to a and x belongs to b and x belongs to a and x belongs to c। तो x belongs to a and x belongs to b क्या मतलब है? दो सेट belongs to बीच में and इंटरसेक्शन। अब कोई एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है सी को बिलोंग नहीं करता, ए मुझे इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, कॉमन इट मींस नॉन कॉमन एलिमेंट है तो उनके इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करेगा। फिर दो सेट आ गए, एक बार बिलोंग्स एक बार डजंट बिलोंग, बीच में है तो इसकी डेफिनेशन है a माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, क्या प्रूव कर सकते हैं? a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस by 1 and 2, by number 1 and number 2 we get क्या कि a इंटरसेक्शन b माइनस c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। गॉट इट? नोट इट डाउन, है ना? नोट कीजिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, और वो है हमारी आई थिंक सिमेट्रिक डिफरेंस पे होगी शायद। हाँ जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी सिमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर है। ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन करने से पहले प्रॉपर्टी में आपको बता दो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या था। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की क्या डेफिनेशन थी? एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन। यही तो था वेन डायग्राम में, अगर आपको पता हो। ठीक है, ये ए था, ये सेट बी था, ये क्या था? ए माइनस बी, ये क्या था? बी माइनस ए। तो क्या था सिमेट्रिक डिफरेंस? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, यही था ना सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर आपको याद हो, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन मीन्स कॉमन एलिमेंट छोड़ दो, कॉमन एलिमेंट छोड़ दो। ठीक है, तो वही मतलब है, इट मीन्स कॉमन एलिमेंट नहीं इंटरसेक्शन बी के, बाकी यही बचेंगे। और प्रॉपर्टी भी हमने की है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, अगर आपको भी याद हो हमने की है ये। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन बड़े ध्यान से आपने अप्लाई करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस, ए इंटरसेक्शन सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस। ठीक है, तो लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लगाओ यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ यहां पर, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस। ठीक है, तो अभी हमने किया क्या? अभी एक प्रॉपर्टी की हमने, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी किया ना। अभी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, है ना? और यूनियन ऐसे आ गया हमारा, लेट मी चेक, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बनाना क्या है हमने बनाना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। अच्छा, अब हम कंबाइन करेंगे भी, इसको कंबाइन करते हैं इसको, क्योंकि हमने सिमेट्रिक डिफरेंस बनाना है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी में। तो बन गया, अभी देखो दो सेट, फर्स्ट सेट माइनस सेकंड सेट यूनियन सेकंड सेट माइनस फर्स्ट सेट, बन तो गया। तो ये हमारा क्या बन गया भाई बाय डेफिनेशन? ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी। मैं आपको बताऊं यहां पर बड़े ध्यान से, सिमेट्रिक डिफरेंस कोई दो सेट का एक्स का सिमेट्रिक डिफरेंस वाई, वो क्या है? एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स। तो यही तो हुआ, यही तो हुआ हमारा। तो मैं फिर बताता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन लगा दी बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। तो ए और डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस सी का, बाय प्रॉपर्टी आई थिंक फोर्थ की थी इससे पहले, है ना?
तो लगा दो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेट माइनस सेकंड सेट माइनस फर्स्ट सेट, बीच में यूनियन। तो क्या है, किसकी डेफिनेशन है, ए इंटरसेक्शन बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, यही हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो बड़े अच्छे से हमने प्रॉपर्टीज की हैं। थर्ड पार्ट की भी एक और पार्ट अगर कोई बची है तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, ताकि आपका बेसिक बड़े अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 और मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन वंस अगेन आई रिक्वेस्ट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नई वीडियो जब भी बने आप तक इमीडिएटली पहुंचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।